हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं और जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में, जो नोटबुक आप लेकर के बैठे हो उसमें आज की डेट मेंशन कर लीजिए, 9 जुलाई। क्लास है मेरे प्यारे बच्चों की 3rd क्लास और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट EVS। क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? EVS। ठीक है, EVS में चल रहा है अपना चैप्टर 1। चैप्टर 1 में बच्चों रिलेटिव्स वाला था ना, फैमिली क्या था? हाँ बेटा, देखिए ये आपकी ईवीएस की बुक है, ठीक है, और इसका फर्स्ट चैप्टर है टुगेदर एज फैमिली, परिवार की तरह साथ साथ। टुगेदर एज फैमिली, यानी कि वो लोग जो हमारे साथ नहीं रहते हैं फिर भी वो क्या है? हमारी फैमिली है ना। नाना जी हैं, नानी जी हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं ना। बहुत सारे बच्चों के चाचा जी, चाची जी साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? वो हमारी फैमिली हैं। आपकी बुआ जी हैं, वो आपके साथ रहती हैं? नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी क्या है? वो आपकी फैमिली हैं। ठीक है, तो हम अपनी कंप्लीट फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल मैंने आपको बताया था कि ममा की साइड से, मदर साइड से, ममा की साइड से जो रिलेटिव्स होते हैं, मदर साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं, मदर साइड जो रिलेटिव्स होते हैं, अभी नोट नहीं करना है आपको, ये मैंने कल नोट करवा दिया था, मैं सिर्फ बता रही हूँ। मदर साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? मैटरनल रिलेटिव्स। मैटरनल रिलेटिव्स, जो ममा की साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको कहते हैं मैटरनल रिलेटिव्स। और जो पापा के साइड के रिलेटिव्स होते हैं, फादर्स साइड रिलेटिव्स, फादर साइड जो रिलेटिव्स होते हैं उनको कहते हैं बच्चों पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स, जो ममा की साइड के रिलेटिव्स होते हैं, ममा की साइड का मतलब है जैसे मम्मा के भाई, मम्मा के मम्मा पापा, है ना, मम्मा के भाई के बच्चे और मम्मा की बहन के बच्चे, वो सारे मम्मा की साइड के रिलेटिव्स हो गए। पापा के साइड के रिलेटिव्स कौन होंगे? पापा के मम्मा पापा, पापा के भाई के बच्चे, है ना, पापा के भाई की वाइफ, ठीक है, पापा की बहन। ठीक है, तो जैसे कि आप पापा के घर में रहते हैं तो जो अपनी बुआ जी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, उनके बच्चे, वो सारे हमारे क्या हुए? पैटर्नल रिलेटिव्स। और मैटरनल रिलेटिव्स कौन से हुए? हमारे नाना जी हैं, नानी जी हैं, मामा हैं, मामी हैं, उनके बच्चे हैं, मौसी हैं, ये सब कौन हो गए? मैटरनल रिलेटिव। समझ में आ गया? कल मैंने अच्छे से समझा दिया था सभी बच्चों को, समझ में आया ना सभी को? चलिए आज हम पढ़ेंगे सिबलिंग्स, कजिन्स एंड ट्विंस क्या होते हैं। ठीक है, क्या बताऊंगी आज मैं आपको? ये इरेज कर देती हूँ, है ना। आज हम पढ़ेंगे
सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कौन होते हैं? और कजिन्स और ट्विंस कौन होते हैं? देखो बच्चों, पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर बुक से बताऊंगी। पहले समझो, पहले लिखने शुरू मत किया करो। सिबलिंग, सिबलिंग तो कौन होता है? जो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं। बोलते हैं ना सगे बहन भाई, ये मेरा सगी बहन है, ये मेरा सगा भाई है। यानी कि जो एक ही माँ के बच्चे होते हैं, जो एक ही मम्मा के बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? सिबलिंग्स होते हैं। कजिन बहन भाई कौन होते हैं? मैम थोड़ा बड़ा लिखो। बड़ा लिखो? ठीक है, लो बड़ा लिख देती हूँ। अभी बड़ा लिखूंगी, लेकिन सुंदर सुंदर काम करना आप लोग भी, ठीक है? देखो, सिबलिंग्स, कजिन्स एंड ट्विंस। अब दिखाई दे रहा है? सिबलिंग्स, कजिन्स, ट्विंस। सिबलिंग जो होते हैं वो एक ही मम्मा के, एक ही मदर के बच्चे होते हैं, ठीक है? कजिन कौन होते हैं? आपके चाचा के, ताऊ के, बुआ जी के, मामा के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? कजिन सिस्टर ब्रदर होते हैं। और ट्विंस क्या होते हैं? जो एक साथ पैदा होते हैं दो बच्चे, जुड़वा जिनको कहा जाता है। ये क्या होते हैं? जुड़वा होते हैं, ठीक है? ट्विंस क्या होते हैं? जुड़वा होते हैं, जो एक साथ दो बच्चे पैदा होते हैं। एक ही टाइम पर दो बच्चे जो पैदा होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ट्विंस होते हैं। तो सिबलिंग तो कौन होते हैं? हम जो सगे बहन भाई हैं, ठीक है? एक ही मम्मा के जो बच्चे होते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। कजिन होते हैं हमारे और बहन भाई, जो हमारे चाचा के बच्चे हो सकते हैं, बुआ जी के बच्चे हो सकते हैं, मामा के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना? मौसी के बच्चे हो सकते हैं। वो सारे क्या हैं? कजिन्स हैं। और ट्विंस क्या होते हैं? ट्विंस एक ही मदर से एक बार में दो जो बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा जिनको कहा जाता है, वो ट्विंस होते हैं, ठीक है? समझे? अब देखो, मैं इसमें बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। ब्रदर एंड सिस्टर्स आर सिबलिंग्स। ब्रदर और सिस्टर क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं। भाई बहन जो हैं वो क्या होते हैं? सिबलिंग होते हैं। दे हैव द सेम पेरेंट्स। उनके मम्मा पापा एक ही होते हैं। जो सिबलिंग होते हैं उनके मम्मा पापा एक ही होते हैं, अलग अलग मम्मा पापा नहीं होते हैं। People who have same grandparents are called cousins। मम्मा पापा तो अलग अलग होते हैं, लेकिन दादा दादी एक ही होते हैं, वो हमारे कजिन्स होते हैं। जैसे कि आपके दादाजी हैं, उनके दो बेटे, एक आपके पापा और दूसरे आपके चाचा जी या ताऊ जी हो गए, ठीक है? तो आपके जो पापा मम्मा हैं उनके जो बच्चे हैं, यानी कि एक ही मम्मा पापा होने चाहिए। मेरा और मेरे भाई के मम्मी पापा एक ही हैं, तो हम तो क्या हो गए? सिबलिंग। लेकिन मैं, मेरा भैया और मेरे ताऊ जी के बच्चे, हम क्या हो गए आपस में? कजिन सिस्टर ब्रदर। हम क्या हो गए आपस में? कजिन सिस्टर ब्रदर हो गए, ठीक है? तो दादा दादी एक ही हो, लेकिन मम्मा पापा अलग अलग हो, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चों? कजिन सिस्टर ब्रदर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कजिन सिस्टर ब्रदर हो जाते हैं, ठीक है? अब जैसे हमारे दादा दादी होते हैं, ऐसे ही हमारे नाना नानी होते हैं ना? इधर दादा दादी होते हैं और इधर नाना नानी होते हैं। तो नाना नानी के भी जो बच्चे हैं उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी क्या है बेटा? वो भी हमारे कजिन सिस्टर ब्रदर हैं। यानी कि जो हमारे मामा मामी के भी जो बच्चे हैं वो भी क्या है? हमारे कजिन सिस्टर ब्रदर हैं। मौसी के बच्चे हैं वो भी क्या है? कजिन सिस्टर ब्रदर हैं। समझे? ट्विंस आर सिबलिंग्स।
ट्विंस जो होते हैं वो सिबलिंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मम्मा पापा एक ही होते हैं, है ना। लेकिन जैसे आपकी सिस्टर या आपका ब्रदर आपसे छोटे हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ट्विंस जो होते हैं वो सेम डे सेम टाइम पर पैदा होते हैं, ठीक है। हाँ, सो ट्विंस आर सिबलिंग्स हु लुक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अलाइक। जो ट्विंस होते हैं वो आपस में एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। जो जुड़वा बहन भाई होते हैं वो लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। जुड़वा मूवी देखी है? आजकल घर बैठे रहते हो, जुड़वा देखी होगी ना, है ना। जुड़वा मूवी देख ली? हाँ, दीपिका ने देख ली, है ना दीपिका। हाँ, तो उस जैसे जुड़वा कैसे होते हैं? बिल्कुल सेम, बिल्कुल नहीं तो लगभग सेम दिखाई देते हैं। एंड आर बोर्न जस्ट अ फ्यू मिनट्स अपार्ट। लगभग मिनट का टाइम लगता है, 1 मिनट पहले एक का जन्म होता है और दूसरे का 1 मिनट बाद जन्म होता है। समटाइम्स ट्विंस डू नॉट लाइक अलाइक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जुड़वा होते हुए भी हम एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। जुड़वा बहन भाई होते हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कुछ ट्विंस होते हैं जो एक जैसे होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड फ्रैटर्नल ट्विंस। जो ट्विंस एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, जो ट्विंस एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। क्या कहते हैं? बड़ा लिखूं, फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं बच्चों? जो हैं तो ट्विंस, एक ही साथ पैदा हुए हैं लेकिन एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। ये एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। जो एक जैसे दिखाई दे वो तो ट्विंस हैं, जो एक जैसे दिखाई ना दे वो फ्रैटर्नल ट्विंस हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, आगे देखो। हेरिडिटरी फीचर्स। हेरिडिटरी फीचर्स हेरिडिटरी। अच्छा, फिर बड़ा नहीं लिखा है ना, बड़ा लिखूं मैं भूल जाती हूं। हेरिडिटरी फीचर्स। हेरिडिटरी फीचर्स। हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं बच्चों? आपने सुना आपकी मम्मा कहती है कि आराध्या तो मुझ पर गई है ना। आराध्या कैसे दिखाई देती है? अपनी मम्मा के जैसी दिखाई देती है ना। तो मम्मा क्या कहती है आराध्या को? कि आराध्या तो मुझ पर गई है। नीरज के पापा कहेंगे कि नीरज मुझ पर गया है ना। ऐसे सभी बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो बताते हैं। वंश की मम्मी बताएगी कि आप तो अपने दादाजी पर गए हो या आप अपने पापा पर गए हो, आपकी नाक तो मेरे जैसी है, आपके बाल आपके पापा जैसे हैं, है ना, आपका रंग मेरे जैसा है, ऐसे बताते हैं ना। तो पेरेंट्स के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाना, पेरेंट्स के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाना, या हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके जैसे फीचर्स हमारे अंदर आ जाना, क्या है बच्चों? हेरिडिटरी फीचर्स। हेरिडिटरी फीचर्स, ठीक है। मैं इसको नोट करवा देती हूँ, हेरिडिटरी फीचर्स किसको कहते हैं, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ नोट कर लेंगे आप, हेरिडिटरी फीचर्स किसे कहते हैं, ये लीजिए, ठीक है। मैं नोट करवाती हूँ।
लिखो, द फीचर्स that we inherit from our parents और grandparents are known as hereditary features। ये हेरिडिटरी फीचर्स हैं, वो फीचर्स जो हमें हमारे मम्मा पापा से या हमारे दादा दादी से मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं। समझ में आया आपको? तो अभी जब आपकी मम्मी बोले कि आप मेरे जैसे हो, पापा के जैसे हो, आपका आंख, नाक, कान ऐसे हैं, तब आप बताया करो कि इन फीचर्स को क्या कहते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं। बोल के बताओ सब बच्चे, क्या कहते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स। देखो, HERE हैरी, DIDTARY टरी, हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए अच्छी अच्छी राइटिंग में। दृष्टि समझ में आ रहा है बेटा? मोटा मोटा लिखा है, देखो, समझ में आ रहा है अब? हाँ ठीक है, शाबाश, नोट कर लीजिए आप। Have you noted? Have you noted बेटा मुनु? Have you done? Done बेटा? नीरज, have you done? दीपिका, ऋषभ, खुशी, अभिषेक, आयुष, दिव्यांशी, अमन, लक्षिता, दृष्टि, वंश, आराध्या, हैव यू रिटर्न? चलिए, आराध्या सबसे पहले राइट करती है, मुन्नू भी सबसे पहले राइट करता है। वेरी गुड, नीरज ने भी राइट कर लिया है। शाबाश, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही स्वीट स्वीट स्टूडेंट्स हैं मेरे। सभी को समझ में आ रहा है ना? आयुष, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलो, नोट कर लिया। अभी बस थोड़ा सा और पढ़ाती हूँ, फिर हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा हेरिडिटरी फीचर्स के लिए। ठीक है, सुमन्स फादर लुक्स लाइक हिज फादर। सुमन के जो पापा हैं वो उसके पापा के जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि सुमन के जो पापा हैं वो उसके दादाजी के जैसे दिखाई देते हैं। सुमन के पापा जो हैं अपने पापा के जैसे दिखाई देते हैं। तो अपने पापा अपने मम्मी के जैसे हम दिखाई देते हैं ना, तो सुमन के जो पापा हैं वो उनके अपने पापा के जैसे दिखाई देते हैं। दे हैज द सेम कर्ली हेयर। एक जैसे कैसे दिखाई देते हैं? उनके दोनों के हेयर्स कैसे हैं? कर्ली कर्ली हेयर्स हैं। बट सुमन डज नॉट रिजेंबल हर पेरेंट्स। लेकिन सुमन के हेयर्स अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं है, या दादाजी के और पापा के जैसे नहीं है। पीपल से शी लुक्स लाइक हर मैटरनल आंट। कल मैंने आपको बताया था मैटरनल आंट कौन होती है?
मौसी होती है। मैटरनल आंट कौन होती है? मौसी होती है। तो वो कहते हैं कि जो सुमन है वो अपने पापा पे नहीं गई है, अपनी मम्मा पे नहीं गई है, वो किस पे गई है? अपनी मैटरनल आंट पे यानी कि अपनी मौसी पर गई है, यानी कि वो अपनी मौसी के जैसी दिखाई देती है। बट शी स्पीक्स एंड वॉक्स जस्ट लाइक हर फादर। दिखने में मौसी जैसी है और बोलती और चलती कैसे है? अपने पापा के जैसे बोलती और चलती है। ऑलमोस्ट ऑफ अस लुक अलाइक आवर पेरेंट्स। हम में से ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो या तो अपने पापा जैसे, या अपने मम्मा के जैसे, या अपनी पापा की फैमिली के जैसे, या अपनी मम्मा की फैमिली के जैसे दिखाई देते हैं। मोस्टली तो जो होते हैं पापा और मम्मा के जैसे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि पापा और मम्मा जो होते हैं वो अपनी फैमिली के जैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो हम लोग कैसे दिखाई देते हैं? पापा या मम्मा के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। लाइक अवर पेरेंट्स इन सम वे और बिहेव लाइक देम। हम उनके जैसा बिहेव भी करते हैं। बोलते हैं ना कि इसको तो अपने पापा की तरह गुस्सा आता है ना, ये तो अपने मम्मा की तरह हंसमुख है ना, इस तरह से। द फीचर्स दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स और आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर नोन एज हेरिडिटरी फीचर्स। वो फीचर्स जिनको हम अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनटेक कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, वही क्या होते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं। अ हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड और वाइफ, आपके मम्मा और पापा दोनों क्या हैं? हस्बैंड वाइफ। पापा हस्बैंड हैं और मम्मा क्या है? वाइफ हैं। तो एक जो हस्बैंड होता है और एक वाइफ होती है, वो दोनों क्या एक जैसे दिखाई देते हैं बच्चों? नहीं, क्योंकि पापा के मम्मा पापा अलग हैं और मम्मा के मम्मा पापा अलग हैं। तो मम्मा किसके जैसी दिखाई देगी? अपने मम्मा पापा जैसी। और पापा कैसे दिखाई देंगे? अपने मम्मा पापा जैसे दिखाई देंगे। तो वो जो दोनों होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम हमारे मम्मा पापा के बच्चे हैं, इसलिए हम अपने मम्मा पापा जैसे दिखाई देते हैं। अमन समझ में आ गया ना, है ना? खुश हो रहा है अमन बहुत ही, है ना। मम्मा पापा की बात चल रही है, ठीक है। बिकॉज दे हैव डिफरेंट पेरेंट्स। हमारे जो मम्मा पापा हैं वो एक जैसे इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि मम्मा पापा के मम्मा पापा अलग अलग हैं। मम्मी के अलग हैं और पापा के मम्मी पापा अलग हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। टुगेदर एज अ फैमिली जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसे नोट कर लीजिए जिन बच्चों ने ये डेफिनेशन नोट नहीं की है। अब मैं कराऊंगी आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व। अमन साइड में हो गई हूं बेटा, नोट कर ले। जब क्लास वर्क करते हो ना बच्चों, तब रफ नोटबुक रखा करो साथ में, तो थोड़ा सा जल्दी भी कर लेंगे अपन, है ना। हाँ, रफ नोटबुक रख लिया करो, रफ नोटबुक में नोट कर लिया करो। और फिर होमवर्क वाली जो फेयर नोटबुक है उसमें आप होमवर्क में इसे नोट कर लिया करो, जो भी कुछ मैंने बताया होता है, ठीक है। वेरी गुड, फटाफट से इसे कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हाँ जी, ऋषभ का हो गया है, अमन ने भी कर लिया है, मुन्नू ने कर लिया है, वंश हो गया बेटा, वंश हो गया, ओके। दृष्टि का भी हो गया, दीपिका हो गया बेटा, ओके। नीरज, नीरज हो गया बच्चे, ओके। दिव्यांशी का भी हो गया है, अभिषेक हो गया बेटा, अमन हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लें। चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं बच्चों। और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी बेटा
इनको नोटबुक में राइट भी करना है, फेयर नोटबुक में, और इन्हें लर्न भी करना है, ठीक है ना? हाँ जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप राइट करेंगे, मोटा मोटा लिखना है ना। फैमिली इज आवर फर्स्ट, फैमिली इज आवर फर्स्ट। फैमिली हमारा फर्स्ट क्या है? क्या है फैमिली हमारा फर्स्ट? फैमिली हमारी फर्स्ट फैक्ट्री है, FACTORY। क्या फैमिली हमारी फर्स्ट फैक्ट्री है? या बी नंबर ऑप्शन है, क्या फैमिली आपका फर्स्ट स्कूल है? सी नंबर ऑप्शन है, क्या फैमिली आपका फर्स्ट ऑफिस है? या डी नंबर ऑप्शन लेंगे, या फैमिली आपका फर्स्ट टेंपल है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फैमिली हमारा फर्स्ट क्या होती है? फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है। हाँ दृष्टि, फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। शाबाश नीरज, वेरी गुड। नीरज ने आंसर भी दे दिया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन नोट करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ अ फ्यू पीपल is called। वो फैमिली जिसमें few people मतलब कि बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिस फैमिली में, उस फैमिली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? उसे आप क्या कह सकते हो? उसे आप बिग फैमिली कह सकते हो। क्या वो बिग फैमिली होती है जिसमें थोड़े से लोग रहते हैं? बी ऑप्शन है। जॉइंट फैमिली कहते हो क्या उसको? जॉइंट फैमिली कह सकते हो क्या आप उसको, जहां बहुत कम लोग रहते हैं? सी ऑप्शन है। क्या आप उसको न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हो? न्यूक्लियर फैमिली होती है वो। और डी नंबर ऑप्शन, क्वाइट फैमिली। क्वाइट फैमिली। बोलो बच्चों, कैसी फैमिली होती है? जल्दी बताओ। जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं भाई। जिस घर में सिर्फ मम्मा पापा होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, वो छोटी सी फैमिली होती है। जिस फैमिली में मम्मा पापा के मम्मा पापा, उनके भाई, उनके बच्चे, है ना, और हम सब बच्चे लोग रहते हैं, वो तो कैसी हो गई? बिग फैमिली है। और बिग फैमिली को क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। हाँ, लक्षिता ने आंसर दे दिया है ना। जिस फैमिली में अ फ्यू मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। पीपल में लोग। जिस फैमिली में बहुत कम लोग रहते हैं, उस फैमिली को बच्चों कौन सी फैमिली कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।
family of a few people is called big family. मोनू स्वामी मैम स्क्रीन अपीयर्स ब्लैक। बेटा ब्लैक तो नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों। मुनू आप खुद ही गायब हो गए। हाँ आओ देखो, स्क्रीन ब्लैक नहीं है बेटा, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। हाँ नोट करो, वेरी गुड। सो फैमिली ऑफ अ फ्यू पीपल इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। शाबाश, अच्छी अच्छी राइटिंग में कर्सिव राइटिंग फॉलो करते हुए नोट कर लो। और स्टूडेंट साथ में आप ये भी सुन लीजिए। अमन डन। ओके बच्चों, अभी इतना ही टाइम है अपने पास में। ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। जिन बच्चों के पास में बुक्स हैं वो बच्चे फर्स्ट चैप्टर को दोबारा से रीड करेंगे बैठ करके, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो बच्चे अपने पेरेंट्स को कहें कि आपके लिए बुक्स परचेज करें ताकि आप लोग रेगुलर स्टडी कर पाओ, है ना बेटा। तो सभी बच्चे बुक्स परचेज करें, और जिनके पास बुक्स नहीं है और जिनके पास बुक्स हैं वो सभी बच्चे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोर्ड पर नोट करवाया था, है ना, कि हमारी जो फादर्स साइड की जो फैमिली होती है और मदर साइड की जो फैमिली होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, आपको वो पूरा लर्न करना है, राइट करना है नोटबुक्स में। और साथ में ही आज जो ये 2 ही क्वेश्चन मैं नोट करवा रही हूँ, इन्हें राइट करना, लर्न करना, चैप्टर को रीड करना। कल हम फिर से मिलेंगे और कल मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी सॉल्व। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।